बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतुर हुसैन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक है और ये टॉपिक है बालों से मुताल्लिक। आजकल ये मसला है भी बहुत ज़्यादा कि हर कोई शिकायत करता है, जी मेरे बाल गिर रहे हैं या बाल जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं या दो मुंह वाले हो गए हैं। तो इसमें होता तो यूं है कि हमारे बालों का गिरना एक कुदरती अमल है और रोजाना हमारे कोई 20 से लेकर 80 तक या 100 तक भी कुदरती तौर पर बाल गिरते हैं और उनकी जगह नए बाल ले लेते हैं। तो अगर बाल बहुत ज्यादा गिरने शुरू हो जाएं, जो रूटीन है उससे बहुत हटके हों, ज्यादा गिरने शुरू हो जाएं, कमजोर हो जाएं, बालों के दो मुंह बन जाएं, बाल पतले हो जाएं या सर के ऊपर जो है वो बालों वाली जगह पर बिल्कुल चिकनी जिल्द बननी शुरू हो जाए, निशान आने शुरू हो जाएं जहां से बाल उड़े हुए हैं, तो इसको बीमारी हम कह सकते हैं। तो बालों के गिरने की बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं और हर जो वजह होती है इसका जो इलाज है होम्योपैथिक में वो दरअसल उसी वजह के मुताबिक ही होता है। यानी कि जो उसकी काज है, जिस वजह से हेयर लॉस आपका हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है, तो जब तक हम उसकी रूट काज जो है उसको नहीं पकड़ते, उसके मुताबिक उसकी हम मेडिसिन नहीं देंगे, तो मुकम्मल तौर पर केस जो है वो ठीक नहीं हो सकता। बहरहाल इसकी कुछ चीदा चीदा अद्वियात हैं, कुछ वजूहात हैं। अगर उनको मद्देनजर रखा जाए तो इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और होम्योपैथी में इसका तकरीबन तकरीबन मुकम्मल इलाज मौजूद है। तो बाल गिरने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, उसमें कुछ खास जो वजूहात हैं उनमें ये कि कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम जो है फैमिली हिस्ट्री में होता है, उनकी जेनेटिक्स में होता है और अगर किसी के बाप के या ऐसे दादे के बालों का मसला है तो वो अगली औलाद में भी जा सकते हैं, उनके बाल भी गिर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ हैं जिनकी कमी की वजह से, मुख्तलिफ वाइटामिन्स की कमी से, मिनरल्स की कमी से भी, प्रोटीन की कमी से भी बाल गिर सकते हैं। खसूसन बायोटिन की कमी की वजह से भी ये हो सकता है, या कुछ लोग लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक्स खाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट में भी ये चीज़ हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़हनी परेशानी में, तफक्कर में रहते हैं, उससे भी हो सकता है। किसी न किस्म की सिकरी या इस तरह की जो डिफरेंट इन्फेक्शंस हैं, स्किन की बीमारियां हैं जिसमें स्किन पर एक्जिमा हो जाना या सोराइसिस हो जाना या मुख्तलिफ किस्म के और जो अवामिल हैं उनसे भी बालों का गिरना जो है वो हो सकता है। इसमें फंगस का लग जाना भी हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में भी बाल गिर सकते हैं, खून की कमी से भी बाल गिर सकते हैं, मैग्नीशियम की कमी से भी ये मामला हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये बीमारी हो जाती है। वो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन, तफक्कर में, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको भी ये मसला हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ बीमारियां जिनमें ख़ास तौर पर अगर किसी को डायबिटीज़, शुगर का मर्ज़ है, तो शुगर के मर्ज़ से भी ये मामलात हो सकते हैं। अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया है, उससे भी ये चीज़ हो सकती है। तो बहरहाल इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो इसमें ये कि एक तो आप अपनी ग़िज़ा जो है वो अच्छी रखें, खुराक के अंदर बायोटिन जो है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए, विटामिन बी कम्प्लेक्स मिलना चाहिए। आप अंडों का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अखरोट, बादाम, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स भी आपके लिए अच्छे हैं, मछली भी अच्छी है। इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड्स हैं जिनको मलसी कहते हैं वो भी इसके लिए बड़ी बेहतरीन है। मूंगफली जो है, पीनट्स, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर ऐसे कुछ ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो बालों की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा गोश्त है, वो भी इसके लिए बेहतरीन है। नींद आपको पूरी करनी चाहिए। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं नहाने के लिए, सर धोने के लिए, उस पानी के अंदर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें ऐसा केमिकल हो सकता है या पानी की के अंदर कोई ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, कुछ साल्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बाल आपके झड़ने शुरू हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात कुछ ऐसे शैम्पू हैं वो भी अगर सब स्टैंडर्ड आप यूज़ करते हैं, उनसे भी ऐसा हो सकता है। तो दूसरा ये कि हमें वीक में जो शैम्पू है बालों को वो 2 से 3 बार ही करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी स्किन के ऊपर
کوئی اچھے اثرات نہیں رکھتے کیمیکل، اور ان سے بھی بال کمزور ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو غذائیت سے بھرپور غذا ہے وہ استعمال کریں، پھلوں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور اس کے لیے سر میں جو مساج ہے تیل کا وہ بھی بڑا بہترین ہے، کیونکہ جب انگلیوں سے آپ سر میں مساج کرتے ہیں تو اس سے جو سر کی جو جلد ہے اس کے اندر جو مائکرو بلڈ سرکولیشن ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے، اور بالوں کو جو ہے وہ غذائی اجزاء پورے طور پر ملتے ہیں، آکسیجن ملتی ہے، آئرن ملتا ہے، اور ان کے اچھے طریقے سے نشو و نما ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بہت سی ادویات ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ دوائیاں تو بہت ساری ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ ایک ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ بالوں کے کس بیماری کے لیے کون سی جو دوائی ہے وہ بہترین ہے۔ اس میں بالوں کے لیے ایک دوائی جو کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کاربویج ہے، اس کے علاوہ نکسومیکا ہے، اس کے علاوہ اس کی دوائی ایسڈ فاز بھی ہے، فلورک ایسڈ ہے، اگنیشیا بھی ہے، سیلینیم بھی ہے، کیونکہ سیلینیم کی کمی سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری ادویات ہیں۔ تو اس کے لیے جنرل جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو جبرنڈی یا آرنیکا ہیئر آئل ہے اس کا مساج بھی بالوں کے لیے ٹھیک رہتا ہے۔ تو اگر آپ کو بالوں کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے قریبی کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں۔ اگر آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر 032801010116 ہے۔ آپ اس نمبر پر فون کر کے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ لاہور سے بہت دور رہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ اپنی کنڈیشن بتائیں، تو میں آپ کو جو میڈیسن ہے وہ کوریئر سروس کے ذریعے بھیج سکتا ہوں۔ تو ویورز، بالوں کے بارے میں اگر آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے ہوں تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا جو کویشچن ہے وہ لکھیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اپنے گروپس میں شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔